दोस्तों, आज अपन को भारत को भूगोल जो अपन पढ़ रहे थे उसकी अपन ने 7वीं यूनिट की 2 क्लासें कर रही थी। तो आज की क्लास आपकी 7वीं यूनिट की तीसरी क्लास होने और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम आपको बता दें कि जो हमने 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक की जो भूगोल कर ली है उसको अच्छी तरह से पढ़ते जाना, रिवीजन हमेशा करते चलना, क्योंकि यदि रिवीजन नहीं करते आप तो हो सकता है आप कुछ भूल जाएं, इसलिए कंटिन्यू रिवीजन करते रहना। तो आज की क्लास में अपन को क्या देखना है, तो आज की क्लास में अपन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पढ़ना है। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो का 1972 तक ही सीमित है। तो आपको बता दें कि जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंतर्गत अपन को पढ़ना है आज। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो केवल एक ही लाइन देखी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है तो आपने आंसर लगाया 1972। लेकिन हमने आप लोगों को संज्ञा क्या करो है कि हमने कोशिश करी कि आपको विस्तार से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको रटना ना पड़े। तो अपन को जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करते हैं तो आखिरकार इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या पड़ता है। तो आज अपन को जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके बारे में पूरा ख़त्म करने वाले हैं आज उसको। और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो अपने होना है आज, तो 3 या 4 संस्थान हो जाएंगे आज आपके, और पूरा का पूरा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कंप्लीट होने वाला है। तो बड़े धैर्यता के साथ डॉट कॉपी लीजिएगा और मेरे साथ लिखते चलिएगा और सीखते और समझते चलिएगा, बस रटना कोई नहीं, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते आज की क्लास। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख लो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो अब आपको यहाँ से समझना चाहिए क्या होता है। यदि बात बताएं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये बनाने का मतलब क्या था, ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि अपने भारत में जो वनस्पति तथा जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके लिए आवास और उनको विलुप्ति की कगार पर हैं उनके लिए, और जो अदर समस्याएं होती हैं जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए, जैसे कि मनुष्य के द्वारा उनका शिकार करना और पेड़ पौधों को अवैध तरीके से काटना, इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया, ठीक है। अब आपको बताएं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपने यहाँ भारत में 2 चीज़ों का निर्माण भाव, एक अपनो नेशनल पार्क, दूसरे हुई अभ्यारण्य। तो अब आपको पता चल गया हुई है कि अपन को जितने भी सारे नेशनल पार्क हैं और जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन सारी चीज़ों का संरक्षण जो होता है जीवों तथा पौधों का, वो किसके अंतर्गत होता है, तो वो होता है इस अधिनियम के अंतर्गत। बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आपको बताएं दूसरा पॉइंट का हो जाए, इस अधिनियम के अंतर्गत नेशनल पार्क कौन कौन, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत नेशनल पार्क तथा वन्यजीव
अभयारण्य की स्थापना की गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो ये कि जो अपना 1972 को अधिनियम है उसी के तहत अपने भारत में नेशनल पार्क तथा अभयारण्यों की स्थापना हुई। चलो अच्छा है। तो अब बात समझ में आ रही। आज आपको जो अधिनियम है पूरा खत्म करने के बाद ही अपन को नेशनल पार्क को पूरे अभयारण्य पढ़ने हैं, छोड़ा कछु ना जे, इतो याद रखियो। तो अगला पॉइंट का होचे कि नेशनल पार्क होते क्या है, कि नेशनल पार्क क्या है। तो आपको बताएं, नेशनल पार्क एक प्रकृति का एक क्षेत्र विशेष स्थान जहां जीवों का संरक्षण क्या होता है, जीवों के संरक्षण अर्थात उनको आवास सहित उनका संरक्षण हो, जहां पर उनको प्राकृतिक आवास के साथ उनका संरक्षण किया जाए, वो अपना नेशनल पार्क कहलाता है। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, नेशनल पार्क। समझते चलना, पहली हेडिंग अपन क्या डालते हैं, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे बोला जाता है, तो अब आपको समझना है कि एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष जहां जीव जंतुओं का संरक्षण अर्थात प्राकृतिक आवास होता है, नेशनल पार्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेशनल पार्क कहलाते हैं। अब आपको थोड़ा समझना पड़े। तो एक क्षेत्र विशेष अर्थात इसका मतलब क्या होता है, प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल तरीके से जो अपने वन हैं, और वनों में आपने देखा होगा नदियाँ, पहाड़, पर्वत, गुफाएं, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति की देन है, वो सारी चीज़ें जो जीवों के एक आवास स्थल होना चाहिए, वहाँ पर बस कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने, उस क्षेत्र को, उस एरिया को अपने संरक्षण में कर लिया और वहाँ पर नेशनल पार्क बना दिया गया। मतलब समझे ना कि प्रकृति के द्वारा जीव जंतुओं के लिए आवास वहाँ पर होना अनिवार्य होता है, किसमें, नेशनल पार्क में। बस उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, संरक्षण कर दिया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल पार्क बोलते हैं। बात क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ आपको आना चाहिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, एक प्रजाति, एक समुदाय के जो जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या जिनकी मात्रा कम है, उनको वृद्धि करने के लाने नेशनल पार्क से थोड़े छोटे, कैसे, एक प्रजाति के लाने, जैसे उस प्रजाति के जानवर या जीवों को वहाँ पर संरक्षण किया जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। क्लियर करते चलना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप लोग सुनते चलना, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको रटने नहीं दूंगा, तो हो सकता है मैं अपनी कोशिश में सफल हो रहा हूँगा। तो आपको बताएं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो किसी एक प्रजाति या समुदाय के जीवों को संरक्षण प्रदान करना, और उसमें भी आवास होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, अगर नेचुरल ना हो तो उनको बनाए जाते हैं। तो बात समझ में आ रही। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसमें अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, या इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड
लाइफ सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक विशिष्ट प्रजाति के संरक्षित आवास होते हैं, किसी एक विशेष प्रजाति के क्या होते हैं, संरक्षित आवास होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षित आवास होते हैं। तो इसमें एक प्रजाति के, अब जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दें, तो आपको जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है, तो हमारे आसपास में एक छोटा सा अभ्यारण्य है, जी को नाम अपने ओरछा राम राजा सरकार। ओरछा में एक छोटा सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपने देखा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा जो बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ पर आप देख लेते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि नीलगाय और हिरण, चीतल, उनके बारे में संरक्षण किया जा रहा है। आप लोग कभी भी अगर ओरछा साइड जाएंगे ना, तो आप उस पर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो जो अपना ओरछा वाला है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, इतना याद करके चलेंगे। ठीक है, वो एक प्रजाति या किसी एक प्रजाति के द्वारा इसमें संरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी जीव नहीं रहते हैं, इसमें भी जीव रहते हैं, लेकिन उनका संरक्षण किया जाता है, उनको उस स्थिति में रखा जाता है। बात समझ में आई ना, तो अच्छी बात है। चलो, तो वन्यजीव अभ्यारण्य हमने समझ लिया। अब हम बताएं आपको भारत में, यदि हम भारत में नेशनल पार्क की बात करें तो 105 हमने जो आपको बता चुके थे, और यदि अभ्यारण्य की बात करें तो 543, जो अपन को पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अब आपको समझ में आ रही हुई है कि ये सारी चीजें हमारी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएं कि अपने भारत को सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो अपने भारत को सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह जनपद जम्मू कश्मीर में हेमेस हाई है। कौन सा है, हेमेस हाई है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो याद करके चलेंगे आप लोग। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लेह जनपद में स्थित कौन सा है, हेमेस हाई। क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। तो हेमेस हाई जो अपना है, यह अपना जो नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है। ठीक है, अब यदि बात की जाए सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है भारत को, ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन। कौन सा है आपका, तो साउथ बटन, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर फैला है, और जो कहते हैं तो अंडमान निकोबार पर स्थित है। तो दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना आपको कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, यानी हम सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह है अपना साउथ बटन। कौन सा है, साउथ बटन, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यह अपना कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन और अपन ने याद कर लिया कि भारत को सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमेस हाई, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो अपना साउथ बटन, जो कि कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है कि भारत में यदि आपसे पूछा जाता है
कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं, तो वो है अपने मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश उसमें है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो उसका आंसर देंगे आप किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आंसर में दे देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसके पास में है आपके, तो एमपी, लगभग 12, कितने हैं, लगभग 12 में हैं। और यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य किसके पास है, तो वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। किसके पास में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। और वे कितने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 94, कितने हैं, तो 94। आप याद करके चलना, आपको याद हो जाएंगे, रटना कोई नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बड़े विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत का यदि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस में है, तो आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि लगभग 12 के समथिंग है। अभी जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा पढ़ाएंगे। और यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य किसके पास में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में लगभग 94 स्थित होते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको याद करके चल रहे हैं, जो अपना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वालों, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। कहाँ नहीं होते ही, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। क्यों, क्योंकि 1972 अभी वो जम्मू कश्मीर अपने अंडर में आ पाया है, पूरी तरह से अभी भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो यह अपना जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अधिनियम, अब शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, 1972 लागू नहीं होता है। तो ये नहीं होता किसके ऊपर, तो जम्मू एंड कश्मीर पर। इतना याद करके चलना है। अब आपको अगले हमने जो बोले थे 4 संस्थान, उनको भी याद करके चलना है, क्योंकि एक जैव विविधता से है और अपने पास 2 या 3 जो 3 अपने वन्य जीवन से है, एक जैव विविधता से है। तो सबसे पहले अपन हम संस्थान की बात करने हैं। अपन ने इतने तक कर लो है, इतने तक आपको याद करके चलने हैं। ये आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको रटाने की नहीं जा रही हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अपन को आ जाने वन्य जीव अपराध ब्यूरो, निरोधक ब्यूरो, वन्य जीव निरोधक ब्यूरो, एक ही स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो अब आंसर में आपको देने 1972। क्वेश्चन समझते चलना, पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि वन्य जीव अपराध निरोधक ब्यूरो की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो 1972 के तहत। तो अब अपन को निरोधक ब्यूरो को पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन हेडिंग डाल लो। तो अपनी हेडिंग का हो जाए कि वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो, हेडिंग का हो जाए आपकी वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो। यदि वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो की बात करते हैं तो यह अपना किस एक्ट के तहत बनता है, तो यह है अधिनियम 1972 के
तहत लागू किया गया या स्थापित किया गया। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा समझ में आए कि जो आय का सबसे पहली चीज, तो वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो को मतलब है जीव जंतुओं के प्रति जो मनुष्य का दुर्व्यवहार है, उनको मारना, उसको पकड़ना, कुछ भी समझ लीजिएगा, उसके लिए आपको वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो की स्थापना वही है। और अधिनियम 1972 के तहत इसको बना होगा। किसके तहत बना होगा? तो अधिनियम 1972 के तहत इसको बना होगा। अब जो बनाव कब आएगा, तो जो बना होगा तो 6 जून 1975 को। कब बनाया गया था? 6 जून की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 2007 को। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए 2007 को तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन लागू कब है तो यदि लागू की बात की जाए तो यह अपना लागू हुआ था 2008 में। कब लागू हुआ था? तो यह अपने भारत में लागू कब हुआ था? तो यह हुआ था 2008 में। कब हुआ था? तो 2008 में लागू हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है या मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय, यदि मुख्यालय आपसे पूछते हैं तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा दिल्ली। कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय, यदि पूछा जाए क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? तो 5 हैं। और वो 5 कौन कौन है? तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा जबलपुर। कौन सा है अपना? तो जबलपुर। ठीक है। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 5 हैं अपने। तो कौन कौन है क्षेत्रीय कार्यालय? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा जबलपुर। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके उप क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं, तो इसके उप क्षेत्रीय मुख्यालय भी 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो इसके उप क्षेत्रीय मुख्यालय, यदि उप क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें तो ये आपके कितने हैं? तो 3 हैं। और 3 जी अपने कहाँ कहाँ हैं? तो जी है अमृतसर, ठीक है, गुवाहाटी तथा लास्ट है अपना कोच्चि। कहाँ पर है? तो कोच्चि में स्थित है। तो हमने वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो इसको पूरी तरह से देख लिया है। यह अधिनियम 1900 तहत इसका निर्माण अधिनियम 1972 के तहत हुआ और उसी के तहत लागू हुआ। इसकी स्थापना 6 जून 2007 को हुई थी और यह लागू 2008 में हुआ था। यदि मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और यदि क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाए तो इसके 5 हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा जबलपुर है। यदि उप क्षेत्रीय मुख्यालय पूछे जाते हैं आपसे तो इसके कितने हैं? 3 हैं, अमृतसर, गुवाहाटी तथा कोच्चि। ठीक है। अब आ जाए अपन अगले संस्थान पर। यदि अगले संस्थान की बात करते हैं तो भारतीय वन्य जीव संस्थान। यदि हम भारतीय वन्य जीव के संस्थान की बात करते हैं तो यह हमारा क्या है? तो यह हमारा उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो वन्य जीव के जो कर्मचारी लोग होते हैं, अधिकारी वगैरह लोग होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है।
क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, भारतीय वन्यजीव संस्थान। यदि भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करते हैं तो यह हमारी इसकी स्थापना 1982 में कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और यदि पूछा जाए आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपना अगला संस्थान। तो अगला संस्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है ऑपरेशन थंडरबर्ड। अब हम क्यों बता रहे हैं एक, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन थंडरबर्ड है क्या। ठीक है, तो यदि हम ऑपरेशन थंडरबर्ड की यह बात करते हैं तो एक तरह का यह है अपना एक ऐसी पहल थी जो चलाई गई थी जिससे व्यक्तियों को, जीव जंतुओं के प्रति उनको मारा ना जाए, उनका शिकार ना किया जाए, एक नियंत्रित एक योजना चलाई गई थी, यानी एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको क्या बोला जाता है, अपना ऑपरेशन थंडरबर्ड बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत 30 जनवरी से लेकर कब, 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2017 में, कब, 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2017 तक। ठीक है, किसके द्वारा, तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया, ब्यूरो द्वारा चलाया गया अभियान था। ठीक है, यदि बात करें ऑपरेशन थंडरबर्ड तो ये किसके लिए चलाया गया था, तो जीव जंतुओं पर हो रहे अत्याचार के नियंत्रण के लिए चलाया गया था। किसके लिए, तो नियंत्रण के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद क्या करने हैं आपको कि इसमें 43 देश, कितने, 43 देशों में यह इंटरपोल के नाम से चलाई गई संस्था थी। इंटरपोल के द्वारा चलाई गई योजना थी या ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन था। और आज भी इंटरपोल के द्वारा इसका काम किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या है, थंडरबर्ड क्या है। तो ऑपरेशन थंडरबर्ड का मतलब होता है जीव जंतुओं को उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकना। क्या होना, उनको रोकना और उनको नियंत्रित करना, यानी उनकी संरक्षण करना। तो इसके लिए जो 43 देश हैं वो इंटरपोल के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जीव जंतुओं से छेड़खानी मत करें, उनके ऊपर अत्याचार ना करें। ठीक है, अब आ जाना अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका साइट। अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी साइट्स। अब इसको आपको समझना है साइट्स है क्या। ठीक है, तो साइट्स एक तरह का एक हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र है। ठीक है, तो जो की स्थापना कब है भाई थी साइट्स की, तो साइट्स की स्थापना 1973 में। कब हुई थी, 1973 में। जो जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हो रही, जो जीव जंतु तथा वनस्पति
के विलुप्त होने की रक्षा करने के लिए एक बहुसंघीय हस्ताक्षर हुए। और जो वो हस्ताक्षर हुए हैं, जिन देशों ने 1973 में जीव जंतु तथा वनस्पति विलुप्त होने के कारण उनकी रक्षा के लिए एक बहुसंघीय हस्ताक्षर हुए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, तो साइट्स कहते हैं। यानी वो हस्ताक्षर हुए जहां उस पथ पर, उसको क्या बोलते हैं अपन, साइट्स बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो द पेपर का क्वेश्चन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसीज क्या होता है, तो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि साइट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो इसे अगला पॉइंट क्या याद करके चलेंगे, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 1 जुलाई 1975 कब हुई थी, 1 जुलाई 1975 को हुई थी। और यदि पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 182 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो अपन ने जो भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऑपरेशन थंडरबर्ड और साइट्स को समझ लिया है। अब यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भारत के हैं, तो सुन के आप लोग समझना। और यहाँ पर इंपॉर्ट जगह कम है, तो थोड़ा उसका आंसर लिखते चलेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपनी वन्यजीव संरक्षण की रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, तो जा रिपोर्ट आपकी कब प्रस्तुत भई थी, तो भारतीय वन्यजीव जैव विविधता रिपोर्ट, वन्यजीव जैव विविधता रिपोर्ट जा कब प्रस्तुत करी थी, तो जा करी थी अपनों ने कब, तो 29 दिसंबर 2018, 29 दिसंबर 2018 को प्रस्तुत करी गई थी। अब आप बोलोगे जो काय बताओ, उसको बताने का कारण है क्योंकि एकमात्र एशिया का भारत ही ऐसा देश था जिसने 2018 में वन्यजीव जैव विविधता रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इसलिए आपको याद करके चलना है। अगर पूछा जाए कि एशिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी जैव विविधता रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो वो कौन सा होता, अपना भारत देश। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन का पूछ ले, यदि पूछ लो जाए आपसे कि जो भारत है उसको जो IUCN रेड डाटा बुक है उसमें कितनी प्रजातियां शामिल हैं, तो उसमें है अपनी 683 जीवों की प्रजातियां ऐसी हैं जिनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है अभी वर्तमान में। ध्यान रखना, तो रेड डाटा बुक में, किसमें, रेड डाटा बुक में यदि पूछा जाए कि कितनी प्रजातियां शामिल हैं, तो 683। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को याद करके चलना है। जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे बोला जाता है,
तो जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय वर्ष बोला जाता है। जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय वर्ष यदि पूछा जाए आपसे तो वो क्या हो जाएगा आपका 2010। कौन सा हो जाएगा 2010। तो इस तरह अपन ने क्या किया, आज भारत से संबंधित अपना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और साथ में कुछ संस्थान अपन ने देख लिए। अब अपन को क्या करना है, नेशनल पार्क पढ़ना है बढ़िया नंबर 1 से, राज्य बाई राज्य पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बिल्कुल राज्य बाई राज्य, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण थे और डायरेक्ट हमने वे क्वेश्चन बताया आपको जो पेपर में पूछे जाते हैं और जेई हैं, क्या है जेई हैं, इन्हें अपन को याद करके चल रहे हैं। तो अपन एक बार रिवीजन करें, उसके बाद आपको देखते हैं क्या हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहा तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया तो 1972 में। इसके तहत हमने क्या देखा था कि इसके तहत नेशनल पार्क तथा किसका, नेशनल पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हो गई। नेशनल पार्क किसे कहते हैं, वह प्राकृतिक विशेष एक क्षेत्र विशेष स्थान जहां पर संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक आवास हो, उन्हें अपन नेशनल पार्क बोलते हैं। और यदि बोला जाए वन्यजीव अभयारण्य तो इसमें किसी एक विशेष प्रजाति को संरक्षण के रूप में आवास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये क्वेश्चन पेपर के हैं, तो लेह जनपद में स्थित हेमस हाई आपका एक क्वेश्चन भारत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है तो साउथ बटन। कौन सा है, साउथ बटन, जो कि 0.03 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद सबसे ज्यादा यदि नेशनल पार्क पूछे जाए तो कहां पर है, मध्य प्रदेश, लगभग 12 जो आपको बताए जाएंगे। और सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य किसके पास है तो अंडमान निकोबार द्वीप के पास, लगभग कितने हैं तो 94 है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या द्वीप है ज्यादा, तो लगभग यहाँ पर अभयारण्य ज्यादा है, वनस्पतियां ज्यादा हैं और जीव जंतुओं की बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं वहाँ, कहाँ पर, अंडमान निकोबार पे। अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है, किसके ऊपर लागू नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो अब पढ़ लो, अब सीख लो, क्योंकि इसकी रिपोर्ट 3 या 4 साल 2 या 3 साल में आउट ही, तो आपकी जो रिपोर्ट जो हो जाए अब 2024 में समथिंग आ जाए तो आपके पूरे डाटा बदल जाए। तो अब आप लोग अच्छी मेहनत कर लो और अच्छी मेहनत करके जॉब को पालो। आपको जो है अब जब तक जनगणना नहीं आ रही तब तक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के एक ही बार में आप टेस्ट को क्रॉस कीजिएगा और अपनी नौकरी करिएगा। इसलिए अच्छे ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो, अगला क्या होगा, वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो अधिनियम 1972 के तहत स्थापित हुआ। क्या हुआ, स्थापित हुआ और लागू भी किया गया, ठीक है। यदि स्थापना पूछी जाती है तो इसकी स्थापना 2007 में हुई है और लागू पूछा जाए आपसे तो 2008 में। यदि मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो दिल्ली में मुख्यालय हो गया। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं तो 5 हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा जबलपुर अपना मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इसके बाद उप क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाए आपके तो इसके 3 हैं, अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में कहाँ हुई थी, देहरादून में। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है जीवों के बारे में कि कैसे कैसे जीवों को रक्षा और संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आए थे पर कहाँ पे, ऑपरेशन थंडरबर्ड पर। यदि ऑपरेशन थंडरबर्ड की बात करते हैं तो 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक, याद रख लेना पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या है। तो ऑपरेशन थंडरबर्ड 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2017 तक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया था। इसमें जीव जंतुओं पर हो रहे अत्याचार को नियंत्रण करने के लिए जो काम हो तो चला हुआ तो, और इसमें 43 देश ऐसे हैं जो इंटरपोल, अब इंटरपोल आपको जब संस्थान पढ़ा जाए तब बताया जाए, तो 43 इंटरपोल के नाम से ऑपरेशन थंडरबर्ड को चलाते हैं या चलाया था, ठीक है। इसके बाद आएंगे अपन साइट पे, जी पहले का है जैव विविधता का है, तो इसके लिए हमने छोड़ा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा है पेपर में आया है, इसलिए आप लोग याद कर लेना। साइट क्या है तो साइट एक मतलब एक सीधी सी बात है, मतलब अपना बहुसंघीय हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र है। इसमें बोला गया कि 1973 में जब जीव जंतु 1973 में बोला गया कि जीव जंतु तथा वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके लाने एक बहुत सोचनीय गहन विषय है। तो देशों ने मिलकर 182 देशों ने मिलकर इस पर क्या किया, हस्ताक्षर किए और
इसको ही बोला जाता है आपका साइट्स, जिसको हस्ताक्षर करके बनाया गया उस पत्र को, उसको क्या बोला जाता है, साइट्स। इसके अलावा इसका यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है, पेपर में इंपोर्टेंट है, तो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, अच्छी तरह सुन लेना, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड, क्या, इंडेंजर्ड और स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह वहीं हुआ था। इसके बाद यह 1 जुलाई 1975 से इसको लागू किया गया है, या स्टार्टिंग हुआ था। इसमें 182 सदस्य हैं। इसके बाद हमने 3 क्वेश्चन और बताया आपको कि वन्यजीव जैव विविधता रिपोर्ट जब कब प्रस्तुत हुई थी, तो 29 दिसंबर 2018 को, और एशिया को एकमात्र ऐसा देश अपना भारत है तो जिन्हें वन्यजीव जैव विविधता रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसके बाद रेड डाटा बुक में आज वर्तमान में कितनी प्रजातियां हैं अपने यहाँ की भारत की जो संकटग्रस्त हैं, विलुप्त हैं, तो वे अपनी कितनी है, 683, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है, 2010 में, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाइएगा, अच्छी तरह से दिमाग लगाते जाइएगा और पढ़िए, अच्छी तरह से सेट होकर पढ़िएगा। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपके माइंड को, ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। यदि आप ध्यान को केंद्रित करके चलते हैं तो मेरी गारंटी है आपको वो चीज़ नहीं भूलती है। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान को केंद्रित करके पढ़िएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता के लिए सबसे मेन होता है आपकी मेहनत। यदि आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल तो मिलता है, इतनी तो गारंटी है, फल तो मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, फल मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है मेहनत का फल जरूर देता है, बस किसी को जल्दी दे देता है तो किसी को देर से देता है। उसका भी रीजन होता है, जिस व्यक्ति को जल्दी मिलता है ना मेहनत का फल, उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और उसने उसको चीज़ को पकड़ने की कोशिश की है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पालें। आप लोग काम चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब पाने की कोशिश करना चाहिए और आपको मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा समय है आज का वर्तमान में जो आपकी एज होती है ना, उन्हें 18 से लेकर आपकी 24 साल के बीच की, तो ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें अपन को जॉब पाना बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। कुछ चीज़ पाने के लिए अपन को कुछ खोना पड़ता है, इसलिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।